सासंगत जी, तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर चौपाई लिखा है कि है मेरे सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिन। और तुलसी यह संसार का भयो मोतिया बिन। है मेरे, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्म की, यानी परमात्मा की। कि परमात्मा से नजदीक कुछ भी नहीं है। न ये धरती है, न आकाश है, न सूरज है, न चांद है, न सितारे हैं, न नाक है, न कान है, न मुंह है, न आंख है, न दांत है। ये सब कुछ भी परमात्मा से नजदीक नहीं है, जितना नजदीक मेरे परमात्मा है। लेकिन सूझत नहीं, अर्थात दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कि जैसे इंसान को मोतियाबिंद हो जाता है तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कोई भी वस्तु कितना भी पास हो, लेकिन पास होने के बाद भी वो नहीं दिखाई देता। उसी तरह से ये परमात्मा से नजदीक कुछ भी नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को कबीरदास जी ने अपनी वाणी में फरमाया कि पानी में मीन पियासी, मह सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना सब भटके, कोई जय मथुरा कोई जय काशी। कहने का भाव कि जिस तरह से समस्त जलचर, यानी कि जल में रहने वाले प्राणी जल में होते हैं, लेकिन अगर वो जल में रहकर भी जल की खोज करें, पानी में रहकर भी अगर वो पानी की खोज करें, तो फिर जिसे पता है कि पानी तो यही है और इसी पानी में ये रातों दिन रहते हैं, 24 घंटे पानी में ही रहते हैं। हर क्रिया इनकी पानी में ही हो रही है, इनका जन्म भी इसी में हो रहा है, इनकी मृत्यु भी इसी में हो रही है, इनका उठना बैठना भी इसी में हो रहा है, इनका खाना पीना भी इसी में हो रहा है, लेकिन इनको पानी का पता नहीं। तो पानी की खोज में पानी में ही वो ढूंढ रहे हैं पानी को। उसी तरह से हम परमात्मा के अंदर हैं, और हम ही नहीं, ये समस्त ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अर्थ होता है ब्रह्म धन अंड। ब्रह्म का मतलब ये परमात्मा और अंड का मतलब होता है ये प्रकृति। सूरज चांद सितारे धरती पानी जल अग्नि सब इसी परमात्मा के अंदर घूम रहे हैं। उसी में एक प्राणी है इंसान, जिसे संत महापुरुष जगाने का काम कर रहे हैं कि ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, उसी पानी और मछली की तरह ब्रह्म के अंदर घूम रहा है।
तुम्हारा जन्म भी ब्रह्म के अंदर हो रहा है, परमात्मा के अंदर हो रहा है। तुम्हारी शरीर भी निष्क्रिय इसी परमात्मा के अंदर हो जाती है। खाना पीना उठना बैठना भी परमात्मा के अंदर ही हो रहा है। जहाँ पर खड़े हो वही परमात्मा है, जहाँ बैठे हो वही परमात्मा है, जहाँ सो रहे हो वही परमात्मा है। लेकिन जब ऐसे परमात्मा की खोज करने के लिए कोई निकलता है, तो फिर जिसे पता है कि परमात्मा तो वही था जहाँ से चल करके आया है परमात्मा का दर्शन करने के लिए, फिर जो जानता है उसे हंसी आती है। आओ शासन। लेकिन बिना सद्गुरु की नजर से ये नहीं देखा जा सकता है। जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आएगा, मीरा के जीवन में जब तक रविदास जी नहीं आए तब तक मीरा नहीं नाची। और जब रविदास जी ने कठौते के माध्यम से मीरा जी को ब्रह्म का दर्शन कराया, तो मीरा वहीं से नाचने लगी कि पायो जी पायो में तो नाम रतन धन पायो। बस तू अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा करी अपनाए। अर्थात रविदास जी की कृपा हो गई मीरा के ऊपर और वहीं खड़े खड़े उन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया। श्री कृष्ण जी की कृपा हो गई अर्जुन के ऊपर, वहीं खड़े खड़े उन्होंने श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया। तब उन्होंने कहा कि आपको आगे भी प्रणाम, आपको पीछे भी प्रणाम, आपको दाएं भी प्रणाम, आपको बाएं भी प्रणाम, आपको ऊपर और नीचे प्रणाम। अर्जुन को जब ब्रह्म का ज्ञान हुआ, कृष्ण जी के विराट रूप का दर्शन हुआ, तब वो प्रफुल्लित हो गए कि देखा अपने आप को, तो मेरा दिल दीवाना हो गया। मत छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद का दीवाना। आज वही ज्ञान तो सद्गुरु लेकर के आया है। कृष्ण जी ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, रविदास जी ने जो ज्ञान मीरा को दिया था, आज उसी ज्ञान का ऐलान सद्गुरु कर रहा है कि आओ प्रभु का दर्शन करो। कहे तो सब इंसानों को सतगुरु क्षण में मानो करते, हम जैसे है। अर्थात ये परमात्मा सर्वत्र मौजूद है, हर कण परमात्मा में है और हर कण में परमात्मा है। ऐसी समझ जिसको आ गई, ऐसी जानकारी जिसको हो गई, वास्तव में उसका जीवन धन्य हो गया। क्योंकि बड़ी भाग मानुष बड़ी भाग से मनुष्य का तन मिलता है। 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद मनुष्य का तन मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर का मतलब देवता,
देवता भी तरसते हैं मनुष्य का शरीर पाने के लिए, क्योंकि जब तक मनुष्य के शरीर में यह जीवात्मा नहीं आएगी तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती। तो ये मनुष्य का शरीर मुझे मुक्त होने के लिए मिला हुआ है, स्वयं के रूप में समाहित होने के लिए मिला हुआ है। इसीलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तुलसी यह संसार का भय मोती है। जिस तरह से दास अक्सर एक बात कहता है कि रात के समय लाइट बंद कर दीजिए, खिड़की दरवाजा बंद कर दीजिए और कमरे में पलथी मार के बैठ जाइए तो अंधेरा पूरे कमरे में व्याप्त, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। व्यापक का मतलब व्याप्त, आपके आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, ऊपर भी अंधेरा है, नीचे भी अंधेरा है, दाएं और बाएं भी अंधेरा है। आपके शरीर के अंदर भी अंधेरा ही है। इसी तरह से ये परमात्मा हर जगह लबालब रहा हुआ, लेकिन ये बिना सद्गुरु की नजर के देखा नहीं जा सकता है। सद्गुरु इसे देखने के लिए अपनी नजर देता है, और जब सद्गुरु अपनी नजर देता है तब ये चारों तरफ दिखाई देने लगता है। क्योंकि ये पंच तत्व का शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। चित्त जल पावक गगन समीरा, पांच रतन से बना शरीर, लेकिन छठा तत्व अर्थात मैं। जब मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो फिर मैं योनियों में भटकने लगता हूँ। छठा तत्व है परमात्मा, जो सारे जगत की उत्पत्ति करता है। इसी को जानने के लिए तुलसीदास कह रहे हैं कि इससे नजदीक हमारे कुछ भी नहीं है, और नजदीक होकर भी इसका एहसास मुझे नहीं होता है। लेकिन शास्त्र में इसका ऑपरेशन सद्गुरु के द्वारा किया जाता है। आंखों का ऑपरेशन सर्जन के द्वारा किया जाता है, और परमात्मा को देखने के लिए सद्गुरु के द्वारा इसका ऑपरेशन किया जाता है। सर्जन जब आंखों का ऑपरेशन करता है तो जगत दिखाई देता है, लेकिन सद्गुरु जब आंखों का ऑपरेशन करता है तो ब्रह्म दिखाई देता है। तो हमें सद्गुरु से ऑपरेशन कराने की जरूरत है, परमात्मा का दर्शन करने की जरूरत है, ब्रह्म का दीदार करने की जरूरत है। और सत्संग किया सद्गुरु ऐलान भी कर रहा है, पुकार रहा है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को सद्गुरु क्षण में मानो कर दे, हम जैसे है मानो। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा।